नवगठित जिला मैहर के अंतर्गत नगर परिषद अमरपाटन के वार्ड क्रमांक 7 नादन टोला स्थित भगत देव तालाब को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने के गंभीर मामले में अधिवक्ता बीके माला ने संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और तालाब के विक्रय पर तत्काल रोक लगाने की अपील की है। अमरपाटन तहसील में स्थित भगत देव तालाब वर्षों से सार्वजनिक हित के जल स्रोत और आस्था के केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह तालाब करीब 20 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी मूल आराजी खसरा नंबर 1304, 1305, 1306 में दर्ज है। इस ऐतिहासिक तालाब की देखरेख के लिए नगर परिषद एवं शासन द्वारा समय समय पर सफाई, गहरीकरण व अन्य सुधार कार्यों के लिए राशि भी आवंटित की जाती है। हालांकि हाल ही में इस तालाब को कुछ भूमाफियाओं द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने की साजिश सामने आई है। इसमें राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों की संदिग्ध भूमिका भी उजागर हुई है। अधिवक्ता बीके माला का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें जल संरक्षण और तालाबों के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर इस ऐतिहासिक जल स्रोत को नष्ट करने की साजिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्ट निर्देशों में कहा है कि तालाब सार्वजनिक संपत्ति होते हैं और इन्हें बेचा, दान, लीज पर दिया या हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद इस तालाब को फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमाफियाओं द्वारा विक्रय किया जाना न केवल कानूनी उल्लंघन है, बल्कि यह सार्वजनिक संपत्ति की लूट भी है। अधिवक्ता बीके माला ने संभागायुक्त से मांग की है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और तालाब के विक्रय को तुरंत निरस्त कर इसे संरक्षित संपत्ति घोषित की जाए। इस प्रकार की धोखाधड़ी को रोकने के लिए राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए। आइए सुनते हैं अधिवक्ता बीके माला को उनका क्या कुछ कहना है। भगत देव तालाब का मामला है, क्या कुछ मामला किस तरह दस्तावेज किया है? देखिए, रीवा संभाग के अंतर्गत मैहर जिला, वर्तमान नवीन मैहर जिला में अमरपाटन तहसील के एक भगत देव तालाब है, जो लगभग 20 एकड़ का है। रीवा से जुड़ा हुआ अमरपाटन क्षेत्र है। या इसके तालाब के जलस्तर भराव होने के कारण समूचे क्षेत्र में, अमरपाटन क्षेत्र में जल की स्थिति अच्छी रहती थी, परंतु भूमाफियों ने, रीवा के कुछ भूमाफिया वहां पर अवैधानिक तरीके से कूट रचित दस्तावेज तैयार करा के 20 एकड़ तालाब को, जहां सदैव पानी भरा रहता था, जो मैहर जाते हुए रास्ते में भी पड़ता है, बाईपास से सटा हुआ तालाब था, जो 20 एकड़ का तालाब, उस तालाब को रीवा के लोगों ने शिवा अग्रवाल, राम नारायण गुप्ता व अन्य व्यक्तियों के द्वारा उस तालाब को विक्रय खरीदा गया है। पहले खरीदा गया, फिर उस तालाब को छोटे छोटे टुकड़ों में प्लाटिंग करके बेचा गया है और लगातार अभी भी प्लाटिंग चल रही है। वहां पर प्राचीन आज भी पेड़ पौधे लगे हुए, विशाल मेढ़ें बनी हुई हैं, उन मेढ़ों को लगातार काटा जा रहा। प्राचीन इमारती औषधियुक्त वृक्ष लगे थे, जो अनाम संत महात्माओं के द्वारा लगाए गए थे, और वो तालाब इतना ऐतिहासिक भगत देव तालाब है कि उस तालाब की संरचना बड़ी अद्भुत थी और उस तालाब में सभी प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी का जीवन निर्वाह होता था, जल स्तर बेहतर होता था। परंतु जहां मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार लगातार जल स्तर की बात कर रही है, जल संरक्षण की बात कर रही है, वहीं रीवा के लोग, ये लोग जो लोग हैं, वो तालाब ही खरीद रहे हैं। रीवा के तालाब बिक रहे हैं, सतना के तालाब बिक रहे हैं, मैहर के तालाब बिक रहे हैं। ये रीवा संभाग के समस्त तालाब को खरीदते हैं, तालाब को ही बेचते हैं। इस प्रकार माफिया सक्रिय है। हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को ज्ञापन आवेदन पत्र दिया है, मिलकर हमने उनको आवेदन दिया है। कल दिनांक को हमने कलेक्टर मैडम मैहर से भी मुलाकात की है, उनको भी हमने लिखित में आवेदन दिया है और उनसे उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच कमेटी गठित करके जांच कराते हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक तालाब है, जो भूमाफिया लगातार इस तालाब को विक्रय कर रहे हैं, खंड खंड में रजिस्ट्री करा रहे हैं। ये शिवा अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति हैं, राम नारायण गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं और एक पटेल जी हैं, जो उस पूरे प्लाटिंग में शामिल हैं। ये तीनों लोग और अन्य लोग भी हैं जो प्लाटिंग में शामिल हैं और कूट रचित दस्तावेज बना के तालाब, जहां निजी भी तालाब है, तो तालाब को विक्रय, दान, लीज, अंतरण नहीं किया जा सकता। तालाब की नवैयत परिवर्तन मात्र कलेक्टर को भू राजस्व संहिता में अधिकार है और किसी को अधिकार ही नहीं है। तो जब तालाब का निजी पट्टे में भी तो भी जनहित में ही प्रयोग होना है, समाज के लिए होना है, जीवों के लिए होना है, तो लगातार तालाब विक्रय हो रहे हैं। तो हमने अनुरोध किया है कि जो इसमें शामिल हैं, जिन्होंने क्रेता विक्रेता बेचा है, जिन्होंने खरीदा है और खरीद के वो प्लाटिंग करके विक्रय कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुनः मूलतः तालाब को अपने स्वरूप में लाना चाहिए।